हेलो गाइस, जैसा कि हमने पिछले क्लास में जो है गोइंग टू स्कूल ईयर टू ईयर, ए डे विद नंदू, द स्टोरी ऑफ अमृता एंड अनीता एंड हनीबी, ओमना's जर्नी, फ्रॉम द विंडो, रीचिंग ग्रैंड मदर हाउस, कर्णम मलेश्वरी, वैली ऑफ फ्लावर, मधुबनी पेंटिंग, बाजबाज फार्म, ए बिजी मंथ, बनियान ट्री, डेजर्ट ऑफ बीहू, इस सब के बारे में पढ़ चुके थे। अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस क्लास में जो हम चैप्टर नंबर 23 पढ़ेंगे, जो है पोचमपल्ली। तो मुख्तारपुर विलेज इज इन पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो मुख्तारपुर विलेज कहाँ है? पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट में है, जो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस आर कारपेट वीविंग, टॉय मेकिंग, इत्र प्रोडक्शन etc। यानी कि यहाँ के लोगों का जो ट्रेडिशनल पारंपरिक पेशा है, जो क्या है, कारपेट का बुनना, खिलौना बनाने के लिए, इत्र प्रोडक्शन करने के लिए यहाँ का ऑक्यूपेशन है। These things have become famous by the name of the place where they are made, like जैसे कुल्लू सावल्स, मधुबनी पेंटिंग, आसाम में सिल्क, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी। यानी कि जो है कुल्लू का जो है शावल्स फेमस है, मधुबनी का पेंटिंग फेमस है, आसाम का सिल्क फेमस है और कश्मीरी का एम्ब्रॉयडरी फेमस है। तो आंध्र प्रदेश के जो लोगों का जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है? कारपेट वीविंग है, यानी कि कारपेट को बुनना है। उसके बाद टॉय मेकिंग यानी खिलौना बनाना, और इत्र प्रोडक्शन, इत्र को प्रोड्यूस करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 24, होम एंड अब्रोड। अबू धाबी इज इन UAE। अबू धाबी कहाँ है? यूनाइटेड अरब इमारात है। यानी कि अबू धाबी कहाँ है? यूनाइटेड अरब इमाराट्स में है। अबू धाबी की जो राजधानी है वो कहाँ है? UAE है। अबू धाबी की राजधानी भी UAE है। अबू धाबी कहाँ है? UAE में है। करेंसी ऑफ अबू धाबी इज दिरहम। जो अबू धाबी के लोगों का जो करेंसी है, मुद्रा क्या है? दिरहम है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। दिरहम क्या है? वहाँ के लोगों का मुद्रा है। चिट्टप्पा किसे कहते हैं? फादर से यंगर ब्रदर इन मलयालम, यानी कि पिता के छोटे भाई को क्या कहते हैं? चिट्टप्पा कहते हैं मलयालम लैंग्वेज में। उसके कुंजम्मा किसे कहते हैं? फादर से यंगर ब्रदर वाइफ इन मलयालम। पिता के जो छोटे भाई उसके वाइफ को क्या कहते हैं? कुंजम्मा कहते हैं। जो लेस इंपॉर्टेंट है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन केरला यू आर सी मेनी फ्रूट्स ट्रीज लाइक कोकोनट, बनानास, जैक फ्रूट्स, पपाया, बेटल नट। केरला में जो है आपको बहुत सारे फ्रूट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि कोकोनट देख सकते हैं, बनाना देख सकते हैं, जैक फ्रूट देख सकते हैं, पपाया देख सकते हैं, बेटल नट देख सकते हैं। द ओनली ट्री विच ग्रो इन डेजर्ट इज डेट पाम। तो फिर इसको स्टार पॉइंट लगा दीजिए। यही सिर्फ एक ऐसा पेड़ है, डेट पाम एक ऐसा पेड़ है जो सिर्फ डेजर्ट में ग्रो कर सकता है। डेट पाम के अलावा कोई और पेड़ नहीं है जो डेजर्ट में ग्रो कर सकता है। तो डेट पाम इज द ओनली ट्री दैट ग्रो इन डेजर्ट। अब जो है चैप्टर नंबर 25 की ओर, एंड ब्लैक पेपर। यानी कि केरला में जो आपको बहुत सारे मसाले मिल सकते हैं, जैसे तेजपत्ता मिल सकता है, कार्डामम यानी इलायची मिल सकते हैं, और ब्लैक पेपर मिल सकते हैं। गरम मसाला जो होते हैं इज मेड ऑफ स्मॉल एंड बिग कार्डामम। जो गरम मसाला जो होते हैं वो स्मॉल और बिग कार्डामम का बना होता है, क्लोव का भी बना होता है, क्यूमिन सीड्स, जीरा। यानी कि केरल को जो है मसालों का शहर कहा जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। सिन्नामोन, ब्लैक पेपर, ड्राई जंजीर etc जो है, ये सब जितने भी मैंने मसाला का नाम बोला सब जो है केरल में पाया जाता है। अब आता है लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म, हु इज ए डॉक्टर इन इंडियन नेवी। लेफ्टिनेंट कमांडर क्या है? एक लेफ्टिनेंट कमांडर का नाम वाहिदा प्रिज्म है, वो क्या है? एक डॉक्टर है इंडियन नेवी में। इसको याद रखिएगा। और ये इसके अलावा एक और स्पेशल पॉइंट है, शी इज द फर्स्ट वुमन टू लीड ए परेड। ये पहली महिला है जिन्होंने परेड को लीड कराया। ठीक, परेड को लीड कराया। शी इज द फर्स्ट वुमन दैट लीड ए परेड। वाहिदा प्रिज्म इज फ्रॉम थन्ना मंडी, विच इज ए राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
वाहिदा प्रिज्म जो है कहाँ की रहने वाली है? ठंडा मंडी की रहने वाली है। और ठंडा मंडी कहाँ है? जो रजौरी डिस्ट्रिक्ट में है, रजौरी डिस्ट्रिक्ट में है, जो कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। तो लेफ्टिनेंट कमांडर जो थे वाहिदा प्रिज्म जिसका नाम है, वो क्या है? एक डॉक्टर है, किसमें? इंडियन नेवी में। वो पहला औरत है, वो महिला है जिन्होंने एक परेड को कराया। तो वाहिदा प्रिज्म जो है ये कहाँ की रहने वाली है? ठन्ना मंडी जगह की रहने वाली है, जो रजौरी डिस्ट्रिक्ट में है और जम्मू एंड कश्मीर के। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, उसी का है, वाहिदा प्रिज्म से रिलेटेड है। टोटल नंबर ऑफ कमांड्स इन ए परेड इज 36। इंपॉर्टेंट है, जो भी आप 15 अगस्त में, 26 जनवरी में जो भी देखते हैं आप, तो उसमें जो कमांड होते हैं तो उसमें कितने होते हैं? जो कमांड जो परेड करते हैं उसमें कितने कमांड होते हैं? तो 36 होते हैं। कितने होते हैं? 36 होते हैं। अब जो है चैप्टर नंबर 27। तिब्बतन इज ऑल्सो कॉल्ड भूटी, इज द लैंग्वेज स्पोकन इन लद्दाख। तिब्बतन को जो है भूती भी कहते हैं। एक तो क्या बोली है, भाषा है तिब्बतन, जिसका दूसरा नाम भूती है, जो कहाँ बोली जाती है? जो लद्दाख में बोली जाती है। तो लद्दाख में कौन सी भाषा बोली जाती है? भूती या तिब्बतन। मदर इन भूती लैंग्वेज आमाले। भूती लैंग्वेज में जो माता है उसको क्या कहते हैं? आमाले कहते हैं। जो पिता है उसको क्या कहते हैं? आबाले कहते हैं। अब जो है नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ बर्ड हैव देयर आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड एंड देयर आइज फोकस ऑन 2 डिफरेंट थिंग्स एट ए टाइम। जो अधिकतर जो पक्षी होते हैं उसके जो आँख होते हैं तो हेड के दोनों ऑपोजिट साइड में होते हैं। ठीक, द हेड के ऑपोजिट साइड में होते हैं, आइदर साइड में होते हैं। एंड देयर आई फोकस ऑन 2 डिफरेंट थिंग एट ए टाइम। और इसका जो आँख होते हैं एक समय में 2 चीज़ को फोकस कर सकता है, क्योंकि दोनों आँखें जो होते हैं अलग अलग जो होते हैं, आइदर साइड में ऑपोजिट साइड में होते हैं, तो इसलिए एक समय में वो 2 चीज़ों को फोकस कर सकता है। When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object। जाहिर सी बात है, जब वो सामने देखेगा तो उनका दोनों आँख जो होते हैं उस ऑब्जेक्ट को फोकस कर पाता है। अगर वहीं अगर उसको पीछे देखना होता है तो उसको जो होता है सिर को, हेड को घुमाना पड़ता है, क्योंकि उसका आई जो होते हैं फिक्स होते हैं, इसलिए उसको हेड को घुमाना पड़ता है। Some birds like kites, eagles, vulture can see 4 times as far as we can see। ठीक, कुछ पक्षी होते हैं जैसे काइट्स हो गया, ईगल्स हो गया, वल्चर्स हो गया, ये जो पक्षी होते हैं मनुष्य से 4 गुना तेज देख सकता है। कंपेयर अगर किया जाए मनुष्य से तो वो 4 गुना तेज देख सकता है, 4 गुना ज़्यादा देख सकता है। ठीक, दीज बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर दैट व्हाट वी कैन सी फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। जो चीज़ें हम 2 मीटर के दूरी से हम देख सकते हैं, पक्षी जो होते हैं, ये सारे जो पक्षी होते हैं, काइट्स होते हैं, ईगल्स होते हैं, बल्चर्स होते हैं, वो 8 मीटर की दूरी से भी देख सकता है, क्योंकि 4 गुना हो गया ना। यहाँ बोला है ये जो जितने भी पक्षी हैं इंपॉर्टेंट है सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, काइट्स, ईगल्स एंड वल्चर्स जो होते हैं मनुष्य के कंपेयर किया जाए तो ये 4 गुना ज़्यादा तेज दूरी से भी देख सकता है, यानी कि वो 4 गुना तेज देख सकता है। तो इन पक्षियों का नाम आप जरूर ध्यान में रखिएगा, जैसे काइट्स हो गया, ईगल्स हो गया, वल्चर्स हो गया, कई बार पूछा हुआ है सीटेट में। एनिमल कैन नॉट सी एज मेनी कलर्स एज वी कैन। एनिमल जो होते हैं, जिस तरह हम कई सारे कलर को देख सकते हैं उस तरह एनिमल नहीं देख सकते हैं। इट इज बिलीव दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर। ये बिलीव किया जाता है, एक विश्वास किया जाता है, एक पक्षी जो डे टाइम यानी कि डे टाइम में जगता है, यानी कि रात में सोता है, दिन में जगता है, तो वो जो होते हैं कुछ ही कलर को देख सकते हैं। और ऐसे एनिमल जो रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं वो जो होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट कलर को भी देख सकते हैं। ये भी सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक बार आप सब ध्यान से सुन लीजिएगा। ऐसे पक्षी जो दिन में जगते हैं और रात में सोते हैं
तो वो कुछ ही कलर को देख सकते हैं। और ऐसे पक्षी जो रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं तो वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर को देख सकते हैं। पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, वो ध्यान से सुनिएगा तब आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बर्ड्स ईयर आर स्मॉल होल्स कवर्ड विथ फेदर्स, यानी कि बर्ड्स जो होते हैं उनके जो ईयर्स होते हैं, कान होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, स्मॉल होल होता है, बहुत छोटा सा छिद्र होता है जो फीदर से ढका हुआ रहता है। स्नेक आर डीफ, स्नेक क्या होते हैं, बहरे होते हैं। एंड दे ओनली फील वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है कि स्नेक जो होते हैं आवाज को किस तरह सुन सकते हैं, क्योंकि उसके पास कान नहीं होते हैं, ठीक। तो स्नेक जो होते हैं किसी भी साउंड को जो होते हैं ग्राउंड के वाइब्रेशन से सुनते हैं। किससे सुनते हैं, वाइब्रेशन से सुन सकते हैं। जो भी ट्रेनें चलती है ना, ट्रेनें चलती है, मान लीजिए पटरी है तो ये भी ट्रेन चल रही है, तो इसका जो वाइब्रेशन होता है उससे जो होते हैं स्नेक जो होते हैं सुन सकते हैं, लेकिन वहीं उसका आवाज जो है वो नहीं सुन सकता। तो स्नेक जो होता है वाइब्रेशन से सुन सकता है। अब देखते हैं लंगूर, टाइगर और लियोपार्ड, तीन जानवर है, एक लंगूर है, एक टाइगर है, एक लियोपार्ड होते हैं। यूज डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट सिचुएशन, वो अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग साउंड को यूज कर सकते हैं, ठीक। एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक, जैसे ही भूकंप आते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं, ठीक। तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं, फिर अगले क्लास में जो हम स्लोथ के बारे में पढ़ेंगे, स्लोथ के बारे में पढ़ेंगे और भी जो भी इम्पोर्टेंट। अगले क्लास में जो हम स्लोथ के बारे में पढ़ेंगे, स्लीप के बारे में पढ़ेंगे, क्यों कौन सा एनिमल कितना घंटा सोता है, टाइगर के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाया जाता है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आगे जो है इसी तरह और भी हम क्लास लेते रहेंगे। ये जो होता है मैं डेली जो होते हैं 5 चैप्टर का क्लास लेता हूँ। अगले में 2 क्लास पिछला कंप्लीट मेरा हो चुका है 10 चैप्टर, ये मेरा तीसरा क्लास है और आगे जो भी है 7-8 और क्लास आएंगे, 6-7। तो इन सभी क्लास को अगर आप रेगुलरली अटेम्प्ट कर देंगे तो आपका मार्क्स जो होते हैं ईवीएस में खास करके 30 में से 25 आ सकता है। अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो 27-28 भी आ सकता है। तो इस प्ले लिस्ट को आप अच्छे से फॉलो कीजिए, तब जाके एक आप सिटी दिसंबर में अच्छे मार्क्स अचीव किया कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।